जो भी जितना पहन रहा है उसको पहनने दो, अच्छा है ना, अच्छा ही लगती है। शॉल तो हमारा कल्चर है भाई, एक ही तो अच्छा काम कर रहा है वो, उस पर भी आपको इतराज हो। पहना करो, शादियों में शॉल पहना करो, अच्छा लगता है यार। अच्छा भाई, ये दोनों दूल्हाओं से गुजारिश है कि थोड़ा सा उधर जाके गले मिलें ताकि हम हमारा सवाल जवाब का सेशन मुतासिर ना हो। मुझे एक बात बताओ, आज किसी को कह दिया जाए, किसी को इश्क हो जाए ना कहीं इश्क, तो लड़के क्या कुछ नहीं कर रहे होते ना उसको हासिल करने के लिए, डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, खुदकुशियां होती हैं। अगर कोई कहते कि तू 2 महीने लगातार रोजे रखेगा तुझे ये मिल जाएगी, तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कल से ही नियत कर लेंगे भाई, इतना बड़ी कुर्बानी इंसान दे देता है। तो आपको जिससे इश्क हो गया ना, जन्नत की हूर उससे 100 गुना ज्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए जो जन्नत की नेमतें तैयार करके रखी हैं वो इस दुनिया से करोड़हा गुना ज्यादा बेहतर है। 100 तो मैंने वैसे ही कह दिया। तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है इंसान, नफली रोजे तक नहीं रखे जाते, रमजान के रोजे पूरे नहीं रखे जा रहे आजकल लोगों से। तो वही बात है, अल्लाह ने गैब पे पर्दा डाला हुआ है, तो अगर अल्लाह वो थोड़ा सा हटा दे तो दुनिया में उसकी थोड़ी सी मिसालें मिलती हैं, बड़ी से बड़ी लोग कुर्बानियां दे दें। तो सोचो आखिरत में जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए जो तैयार किया है जिन नेमतों को, वो क्या हूं, जज़ाम बिमा कानू यामलून। कुरान कहता है जो तुम कर रहे हो ना उसका बदला तुम्हें मिलेगा। तो बदले के तौर पर अल्लाह क्या कम देगा? वो तो जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां जन्नत की नेमतें शुरू होती हैं। तो इसलिए वो तहज्जुद गुजारों के लिए रखी है, जिना और शराब से बचने वालों के लिए, नमाज की पाबंदी करने वालों के लिए, शरीयत को मुकम्मल फॉलो करने वालों के लिए अल्लाह ने रखी। मुफ्ती साहब, मुनाफिक की कितनी निशानियां हैं, कैसे पता चलेगा कि सामने वाला मुनाफिक है कि नहीं? कुछ अलामत बता दें। देखो, मुनाफिक की 2 किस्में होती हैं, एक है अकीदे का मुनाफिक, एक है अमल का मुनाफिक। अब अकीदा तो दिल की बात है, वो नबी के दौर में होते थे, नबी को वही के जरिए बता दिया जाता था। वो आजकल तलाश करना ना हमारे बस में और ना हम उसके मुकल्लफ हैं। हम मुकल्लफ हैं जबान के। अपने आप को जबान से कोई मुस्लिम कह रहे हैं तो हमने क्या मानना है? मुसलमान। एक होता है अमली मुनाफिक। अमली मुनाफिक मार्केट में होलसेल के हिसाब से मिलेंगे आपको, बोल कुछ रहे हैं और दिल में कुछ और है। तो नबी ने 4 अलामतें बताई हैं। इदा वादा अखलफा, फरमाए नबी ने कि मुनाफिक की 4 अलामतें, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी, उसी वक्त नीयत होती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, टोपी करा रहा हूँ। और इदा हद्दसा कज़बा, बात करता है तो झूठ बोलता है, पता ही नहीं चलता कि कमबख्त सच बोल रहा है या। बहुत से लोग होते हैं ना, इतना झूठ बोल चुके होते हैं, अब उनकी किसी बात का एतमाद नहीं रहता, फेंकते जाते हैं फेंकते जाते हैं। तीसरी बात, व इदा तुमीना खाना, जब उसे अमानत दी जाती है, उस पर ट्रस्ट किया जाता है तो डंडी मारता है बीच में वो। समझ रहे हो? और एक चौथी अलामत, व इदा खासमा फजरा, जब बहस मुबाहिसा करता है ना तो गाली गलोच पे आता है, औकात दिखाने पे आ जाता है। दलाइल से बहस कभी भी नहीं कर। जिसके पास दलाइल होते हैं वो दलील से बात कर रहा होता है, जिसके पास दलाइल नहीं होते वो इधर उधर की फेंक रहा होता है, सामने वाले को नीचा दिखाने की। अक्सर लोग जातियात पे आ जाते हैं ना, भाई आपकी बात के बाद दलील नहीं है तो फलाना ऐसा है, तो ढिमकाना ऐसा है, ये मौलवी ऐसे होते हैं, जो फलाने ऐसे होते हैं। अबे तो छोड़ो, तो मौलवी कैसे होते हैं, अभी जो आपसे बात चल रही है उसका जवाब चाहिए हमें। मौलवी कैसे होते हैं, मदरसों में क्या होता है, ये मौजू नहीं है। तो हदीस में मुनाफिक की अलामत बताई गई है कि वो जातियात पे आ जाता है, गाली गलोच पे आ जाता है। हाँ, किसी को सताया जाए, उस पर वो झगड़े के दौरान गाली गलोच पे आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन बहस के दौरान बात तमीज से चल रही हो, फिर बिला वजह मुंह से झाग निकालना और बिला वजह आंखें सुर्ख कर लेना और सामने वाले को नीचा दिखाना, ये इसकी अलामत है। अब आप दलाइल की दुनिया में खाली हो गए। दलाइल होते तो आप पेश कर रहे होते। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब मरने के बाद दोबारा उठने पर, हयात पर कुरान से दलाइल पेश करें। अबे क्या माशरती उलूम का पर्चा हल करना है आपने क्या? इस पे दलाइल पेश करें तो पूरे मेरे बयानात इन्हीं टॉपिक पर होते हैं। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, जिंदगी गुजारने के लिए शरीयत के मुताबिक तरीका बताएं। शरीयत के मुताबिक तरीका ये है कि बेगम को मोहब्बत दो, इज्जत दो, उसकी रिस्पेक्ट करो। अपने घर वालों को भी बता दो कि भाई मेरी बेगम आई है तो ठीक है, अम्मा आपकी बहू है, लेकिन काइंडली कोशिश इसकी करें कि जब भी कोई ऑर्डर हो तो लहजा थोड़ा सा नरम लहजा हो, तंज वाला लहजा ना हो। सारा घर में जो आग लगती है ना, घर में जो वो जबान से आग लगती है, पता है आप? स्टाइल किसी का ठीक नहीं है, बात अक्सर ठीक ही हो रही होती है, लेकिन स्टाइल क्या होता है? अब जैसा मैं बहू को रोटी नहीं पकानी आती ना, तो सास ये नहीं कहेगी कि बेटा बहुत अच्छी रोटी पकाई है, थोड़ा सा यूं कर लोगी तो और अच्छी हो जाएगी। वो सास पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोटी पकाना नहीं सिखाई, फिर वो गीबतें शुरू कर देगी। तो बहू को पता चल जाता है आजकल मार्केट में मेरी गीबतों के अलावा सास का और कोई काम है नहीं। इसी तरह अगर अम्मा भी कोई सख्ती से बेगम से बात कर ले तो बेगम को समझा दो कि बेगम मुझे बंद कमरे में बता देना, अम्मा को आगे से रिप्लाई ना करना। क्योंकि बड़े लोग जब सुनते हैं ना छोटों से मुंह फट होते हैं तो बड़ों के दिल में फिर और नफरत पैदा होती है। तो इस तरह की 2-4 चीजें ही हैं, फिर भी पट्टा फिर भी होगा। आप समझ रहे हो कि बड़ा अच्छा आ गया, हंसी खुशी नहीं गुजरेगी।
ऐसे ही अल्लाह मियाँ चाहते ही यही है कि इंसान को सारे मजे दुनिया में मिले ही नहीं। ये अल्लाह की मंशा है। ख्वाहिशात पूरी होने की जगह क्या है? आखिरत। देखो एक मेडिकल साइंस से एक मिसाल देता हूं मैं। आजकल मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है भाई। शुगर इस तरह से होती है, ये एहतियात करो तो शुगर नहीं होगी। हार्ट इस तरह से खराब होता है, ये एहतियातें करो तो दिल आपका मजबूत रहेगा। डॉक्टरों की पूरी पूरी रिपोर्टें हैं ना इस पर। और जो है किडनी इन चीजों से खराब होता है, गुर्दे इन चीजों से खराब होते हैं। ये गिजाएं खाओगे तो गुर्दे आपके सेहतमंद रहेंगे। इतनी वर्जिश, ये फलाना ढिमकाना। डॉक्टर साहब क्या बीमार नहीं होगा? क्या भाई बीमार तो फिर भी किसी भी वक्त। फला ने सारी चीजें की थी, अटैक से ही मरा था वो, ठीक है ना। फला में शुगर की कोई अलामत नहीं थी, लेकिन करेले खाए हुए थे उस दिन जिस दिन उसकी शुगर हाई हुई है। करेले का जूस पिया था और शुगर, हालांकि करेले के जूस में शुगर का कोई है। तो बिहारियों में मशहूर है कि जब शामत आती है ना, ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। ऊंट पे बैठे हुए। तो ये अल्लाह मियां ने रखा ऐसा है कि भाई अब सेहत डॉक्टरों के हाथ में नहीं रखी है। डॉक्टर मशवरा देगा और करना चाहिए, उस मशवरों पे अमल करना चाहिए। फिर भी जब शुगर होनी होगी, हार्ट अटैक होना होगा, सब कुछ होगा। वजह क्या है कि अल्लाह मियां ने इस दुनिया को टेंशन फ्री बनाया ही नहीं। अच्छा, एक टेंशन खत्म होगी ना तो दूसरी टेंशनें शुरू हो जाएंगी। बाज दफा जो चीज टेंशन खत्म करने का जरिया होती है वही टेंशन का जरिया बन जाती है। तो इसलिए सारे मजे दुनिया में मेरे भाई अल्लाह ने रखे ही नहीं है। तो जब शादी होगी तो बीवी कितनी भी अच्छी हो, थोड़े दिनों के बाद फड्डा मुंह से बोल लो ताकि याद रहे आपको, होगा। शौहर कितना ही अच्छा हो, थोड़े दिनों के बाद औरत का उससे झगड़ा होगा। बीवी कितनी अच्छी हो, क्योंकि इसलिए लड़ते हैं ये कमबख्त। बीवी का अच्छा होना ही लड़ाई का जरिया बन जाता है। शरीफ बीवी मिल गई, अब वो हर चीज बर्दाश्त कर रही है, तो होना तो चाहिए था कि लड़ाई ना हो। लेकिन मर्द इसी चीज का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देता है। वो कहता है मैं घर देर से आता हूं तो ये पूछती नहीं है, लड़ती नहीं है, जितना खर्चा दे देता हूं उस पर गुजारा कर रही है, तो वो और हाथ दबाने की कोशिश शुरू कर देता है। वो ये नहीं कहता मेरी इतनी अच्छी बीवी मिल गई तो अगली ईद पे मैं डबल खर्चा दूंगा इसको। ना ना ना, वो कहेगा यार ये तो बेवकूफ मिल गई है, तो वो हाथ खींचना शुरू कर देगा। वो देखता है कि मेरी इताअत कर रही है तो ऐसा काम लेना शुरू कर देता है, उसका आराम, उसके नींद कोई ख्याल ही नहीं होता। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये बाज दफा शोहर के होते हैं। तो वो हमने ऐसे घराने देखे हैं, पूरी जिंदगी कभी मियां बीवी में लड़ाई नहीं हुई। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पूरी जिंदगी में, हालांकि बूढ़े होके दुनिया से गए वो, पूरी जिंदगी में मेरे और मेरी जौजा के दरमियान कभी ऊंची आवाज से बात नहीं हुई है। ऐसे खानदानी लोग भी हैं दुनिया में, रहे हैं। लेकिन आजकल पता है क्या, अगर आपको ऐसी नेक बीवी मिल गई तो आदमी उसका नाजायज फायदा उठाना, वो समझता है कि शायद ये एबनॉर्मल है, या शायद मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दी हुई है जो इतनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही, मुझे थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। तो अब मसला ये होता है कि अगर शौहर अच्छा हो जाए ना तो औरत इसी चीज को थोड़े दिनों तक वो कहती है भाई ये तो जब पैसे मांगो पकड़ा देता है, जब बोलो बर्गर खाने जाना है तो बर्गर खाने ले जाता है, जब पिज्जा जाना है तो पिज्जा खाने ले जाता है। माशाल्लाह जब 12 बजे सो के उठो तो 12 बजे सो के उठती हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। तो आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाती है कि इसको मुझे मिल गया एक बहुत बड़ा, तो फिर वो और नचोड़ती है उसको। तो इसलिए ये दोनों के साथ है। तो इसलिए कुदरत ने सिस्टम ऐसा रखा है दोनों पे कोई ना कोई मुसल्लत रहे। इसको थोड़ी सी वो टेढ़ी मिले ताकि इसको सीधा करके रखे, और उसको ये थोड़ा सा टेढ़ा मिले, ये थोड़ा सा टेढ़ा मिले ताकि वो भी इसको सीधा करके रखे। तो इसी तरह चलेगा घर। एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी टेंशन दिया करो, थोड़ी थोड़ी टेंशन लिया करो। और ये होता है थोड़े दिनों। जो तजर्बेकार, मेरे से ज्यादा किसका तजर्बा होगा मेरे भाई, कि खूब समझ लो जितना भी अच्छा टाइम गुजर रहा हो ना, चंद दिनों के बाद एक ऐसी हालत आती है जिसमें दोनों लड़ते हैं। तो ये समझ लो कि ये नेचुरल है, इसको घर तोड़ने की तरफ ना ले जाया करो। ये एक पीक पे जाती है लड़ाई, फिर वापस नीचे आती है, फिर आराम से हंसी खुशी जिंदगी गुजरती है थोड़े दिन तक। अब समझ जाओ जब 1-1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना गुजर गया, अब समझ जाओ कि अब होने वाला है फड्डा। तो पहले से ज़हनी तौर पे तैयार रहो यार, थोड़ी सी झड़पें होंगी, उसके बाद हालात क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। उन झड़पों में अगर कंट्रोल नहीं किया ना अपने आप को और तलाक पर आ गए और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले गए तो घर उजड़ जाएगा। तो जब आपको पहले से पता है यार थोड़े दिनों के बाद ये होनी है, तो ज़हनी तौर पर क्या रहोगे, तैयार। और ये बहुत फायदेमंद होता है। ये जो वक्ती तौर पर एक फड्डा होता है ना, ये बहुत सेहत के लिए मुफीद और दोनों के ताल्लुकात के लिए बहुत मुफीद होता है। इसकी मिसाल ऐसे है, इंडिया के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका मैं क्लिप सुन रहा था, बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने कि ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, आपको पता है थोड़ी दिन में किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, गला खराब हो रहा है। उन्होंने कहा WHO के मुताबिक ना इसको बीमारी नहीं समझा जाता, यानी जिनको ये होता है ना वो बीमार नहीं कहलाते, वो भी हेल्दी लोग ही होते हैं। भाई साल में 1 दफा नजला हो जाता है, 2 साल में 1 दफा मोशन लग गए, इस टाइप का चलता रहता है ना। डॉक्टर कहते हैं भाई वायरल इन्फेक्शन है यार, अभी क्या, ये तो चलेगा, टाइम पूरा करके खुद ही खत्म हो जाएगा। तो जिसको ये होता हो तो डॉक्टरों की नजर में ये बीमार नहीं है। बीमारी से वो बीमार के जो, यानी ये नहीं कह सकते इसके साथ हेल्थ के इश्यूज हैं, ये नहीं कहा जा सकता।
शुगर का मरीज बीमार है, हार्ट का पेशेंट क्या है, बीमार है, किडनी खराब है वो क्या है, बीमार है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है क्या है, 20 किस्म की बीमारी। लेकिन जिसको कभी बुखार हो गया, गला खराब हो गया, ये सभी को हो रहा होता है। तो वजह उसकी ये है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि ये जो इन्फेक्शन चल रहे होते हैं ना, ये बड़ी बीमारियों से आपको बचा रहे होते हैं, क्योंकि ये आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रांग कर रहे होते हैं। जिनको ये भी नहीं होता ना, वो फिर कोई खतरनाक बीमारी होती है उनको। ये हम बचपन में हकीमों से सुना करते थे कि कभी कभार नजला हो जाना ये सेहत के लिए, कभी कभार, ऐसा ना हर थोड़े दिन में दूसरे के मुंह में जाके छींक रहे होते बाज लोग, कभी कभार। तो ये अच्छा होता है ऐसे, ये आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसकी मिसाल ऐसे, जो फौज लड़ती रहती है वो स्ट्रांग रहती है। जिस फौज ने सदियों से कोई जंग ही ना लड़ी हो, वो जंग लड़ने के काबिल होती है। अब बॉर्डर पे कभी हमला हो गया, फौज ने दिफा किया, कभी इधर से बगावत, कभी उधर से, जो आर्मी जो लड़ती रहती है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क अपनी फौज को लड़वाते रहते हैं कि यार ये बिल्कुल ही फारिग ना हो जाए, जंग लड़ना भूल जाएंगे। तो इसी तरह हमारे जो जरासीम, जो बीमारियों वाले जरासीम से लड़ते हैं, तो अगर बीमारियों वाली जरासीम जाते रहेंगे, हमारी बॉडी के जरासीम लड़ते रहेंगे, तो वो क्या रहेंगे, स्ट्रांग। और अगर आपने उनको लड़ने, इतना लग्जरी लाइफ स्टाइल है आपका, हर वक्त बिल्कुल पानी भी ऐसा पी रहे हो कि वो स्विट्जरलैंड की नहरों से मंगवा रहे हो पानी आप, और ऐसा खाना आप खा रहे हो कि जरासीम का कोई तस्वुर ही नहीं है उसमें, तो थोड़े दिनों में क्या होगा, आपकी बॉडी के जो जरासीम है वो बीमारी वाले जरासीम से लड़ना भूल जाएंगे। वो भी आराम के पड़े पड़े ना पोस्तियों की तरह पड़े रहेंगे। फिर किसी दिन कोई आड़ा तिरछा वायरस चला गया, तो वो एक ही वायरस आपको मारने के लिए, या एक आध बैक्टीरिया चला गया, वो एक ही काफी होगा मारने के लिए। तो इसी तरह याद रखो, जिन घरों में 1-1.5 महीने के बाद फड्डा होता है ना मियां बीवी का, तो ये उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, इससे बूस्ट करता है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना आता है उनको पता चलता है भाई जिंदगी में ऐसे ही टाइम गुजारा जाता है, कुछ अपनी मनवानी पड़ती है, कुछ दूसरे की। कितने लोग अपनी बीवी की गलत हरकतों पे खामोश रहते हैं, कहते हैं यार क्या करें, बहुत दफा समझा के देख लिया। अब घर बसाने गलत से वो वाली गलत ना समझें आप, यानी छोटी मोटी जो हर घर में होती है, यार चलाओ यार, तो औरत भी बर्दाश्त कर लेती है थोड़े दिनों में, भाई मियाँ को इस बात पे इसका मीटर घूम जाता है, चलो यार। तो ये बर्दाश्त ही तो जिंदगी की एक की है, जिसमें बर्दाश्त नहीं है दुनिया में वो किसी काम का नहीं। वो ना कारोबार कर सकता है, ना घर चला सकता है, ना बच्चों की तरबियत कर सकता है। मुल्क चलाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुल्क चलाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो इसलिए ये अल्लाह मियां ने निजाम रखा है। तभी मैं कहता हूँ बच्चे ज्यादा होते हैं तो बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत होती है, क्योंकि वो आपस में लड़ते भी हैं। माँ बाप इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करते कि लड़ेंगे आपस में। ओ भाई इसलिए पैदा करोगे थोड़ा लड़े आपस में, क्योंकि अगर बच्चे 1-2 हैं तो वो मम्मी डैडी वाली लाइफ होती है, उनकी सारी चाहते माँ बाप थोड़ी बच्चों से लड़ते हैं। माँ बाप तो बच्चे को थप्पड़ मारने से पहले 100 दफा सोचते हैं, बच्चा बच्चे को थप्पड़ मारने से पहले 1 दफा भी नहीं सोचता। वो क्या करते हैं, उधर मार दिया, उधर एक। अभी मेरी बच्ची के पाँव में थोड़ा सा जख्म हुआ, अब वो जख्म ठीक होने से पहले को उसका दूसरा भाई जो है ना उसके पाँव पे पाँव रख देता है हमेशा। वो जख्म क्या चल रहा है लंबा, खैर ठीक, बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, फिर भी ठीक हो गया। थोड़ा टाइम लगा ठीक होने में, तो टाइम भी लगा, ये बच्चे के लिए क्या है, थोड़ा उसको आदत भी तो हुई ना, तकलीफ हो रही है, 1 हफ्ता रोई, चीखी चिल्लाई, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा जख्मों को बर्दाश्त करने की भी आदत होनी चाहिए। अब हमारे दूसरे बच्चे ना होते तो कोई पाँव ही नहीं रखता उसके पाँव पे, वो बच्चे क्या करती, 2 दिन में जख्म ठीक ठाक फिटफाट, तो उसको थोड़ी मशक्कतें बर्दाश्त करने की आदत हो। तो बच्चे मारते भी एक दूसरे को, एक दूसरे से चीजें छीनते भी हैं, तो ये सारी चीजें बच्चों में बर्दाश्त पैदा करती है। हाँ बड़े होके ना लड़े वो, बस बचपन की हद तक ठीक है, तो ये सब चीजें बर्दाश्त पैदा करती हैं। मुझे याद है मेरे छोटे बच्चे ना खेल रहे थे आपस में, तो वो खेल रहे थे जैसे मुझसे घर वाले मांगते हैं ना किराया के, रिक्शे में जाना है या उबर में जाना है तो टैक्सी के पैसे, घर में जैसे सबके नॉर्मल होता है, हाँ भाई इतने पैसे, नानी के जाना है, वालदा के जाना है, ये सब चल रहा होता है, बच्चे ये सब चीजें सीखते हैं। तो मैंने देखा छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी एक बच्ची ना अब्बू बनी हुई है और दूसरी कह रही है मुझे रिक्शे का किराया चाहिए, मैंने अपनी अम्मी के घर जाना है, दूसरी कह रही अभी तो गई थी। इस तरह की ना वो बच्चे तो सब खेल रहे हो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जिस घर में बच्चे हो ना उनको कोई इंटरटेनमेंट की इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बच्चा ऐसी बेहतरीन इंटरटेनमेंट है। तभी तो अंग्रेज कुत्ते, हमारे एक अमेरिका में रिश्तेदार हैं, परसों उनका फोन आया, वो अमेरिका में रह रहे हैं, तो मैंने कहा आप रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा गोरों का कल्चर तो बताएं, आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां क्या गोरे की फैमिलीज रहती हैं? उन्होंने कहा हाँ ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ गोरे, ये परसों की बात है, परसों फोन पे बात हो रही थी,
वो बयान सुनते भी हैं, तो कह रही मेरे दाएं बाएं जितने भी गोरे हैं वो सब फैमिली वाले हैं, नहीं खानदानी गोरे हो गए ना, फैमिली वाले बने। अच्छा, मैंने कहा तो जरा बताएंगे आपके पड़ोस में जो गोरे हैं वो कितनी बड़ी फैमिली है? उन्होंने कहा वो एक खातून है, एक कुत्ता है उसके साथ। मैंने कहा कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई ये फैमिली है? FRC जब इनका बनेगा, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट, तो जगह होगी खाने में, इतने बच्चे इतने लोग आ जाए। तो मैंने कहा तो और जो लेफ्ट साइड पे, उन्होंने कहा लेफ्ट साइड पे भी एक फैमिली। वो तो सीरियसली बता रहे थे, क्योंकि वहां रहते रहते इंसान इसी को फैमिली समझना शुरू कर देता है, भाई दिमाग ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा मेरे जो लेफ्ट साइड पे गोरे रहते हैं वो मियां बीवी हैं प्रॉपर। तो मैंने कहा उनके क्या कहते हैं? उनके पास 2 कुत्ते हैं। अबे मैंने कहा इनके आगे बच्चे नहीं होते क्या? बस करो, FRC में कुत्ते डालोगे क्या है भाई? इधर भी फैमिली, उनके 2 कुत्ते, वो बड़ी फैमिली है क्योंकि वो मियां भी है और फैमिली वाले लोग। तो क्या बात कर रहा था, इधर किधर से चली। हाँ, तो अब बताओ यार क्या इंटरटेनमेंट है भाई? तुम तन्हाई दूर करने के लिए कुत्ते क्यों पाल रहे हो? इंसान बेहतर नहीं है क्या? औलादे पालो ना। तो वो बच्चे आपस में क्या कह रहे हैं, मुझे किराया दो, कर मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगा, ऐसे ना। वो फिर वो जैसे, अच्छा इतने में क्या हुआ, मेरी छोटी बच्ची ने कोई उल्टी सी बात कह दी, तो मैंने उसी दौरान अपनी बड़ी बच्ची को बोला, वो भी मेरा ख्याल है 7 साल, ये 6 साल की होगी बड़ी वाली, उसको मैंने बोला कि ये जो है ना, ये देखो क्या इसने तो ये गलत बात की है। अब मुझे याद नहीं क्या बात, वो बड़ी गई तबाक के एक थप्पड़ लगा दिया उसको। मुझे गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है कि यार मैंने ये करने का थोड़ी बोला था। उसको मौका मिल गया कि शिकायत चूंकि अब्बू ने की है, अब मेरे पास सर्टिफिकेट मिल गया इसको चमाट लगाने का। वो 6 साल वाली गई, 5 साल वाली को उसने खींच के लगाया थप्पड़, और वो चीख के रो रही है। मैं उसको चुप करा रहा हूं, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है कि भाई ये थोड़ी मैंने बोला था। तो वो क्यों लगा दिया उसने? बच्चों को होता है कि यार अपना थोड़ा सा क्या जमाऊं। वैसे उसको पता था मैं अगर थप्पड़ मारूंगी तो एक थप्पड़ हमें भी पड़ेगा ऊपर से। उसने कहा अब्बा ने शिकायत लगाई है तो अब तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट मिल गया। वो खड़ी भी है जाके, तो गलत है, थप्पड़ लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं सही गलत को बच्चे कर रहे होते हैं। इससे इम्यून सिस्टम किसका बढ़ रहा है? जो छोटी वाली का, जिसको थप्पड़ बोलो लगाए। अल्लाह ना करे आगे चल के हम कोई इम्यून सिस्टम बूस्ट कर रहे हैं ताकि थप्पड़ खाए आगे जाके। क्योंकि लिबरल लोग जब मेरा बयान सुनते हैं ना तो उनकी खोपड़ी काम नहीं कर रही होती, उनको हर सीधी बात भी उल्टी लगती है कि थप्पड़ खिलाने का तहम्मुल पैदा कर। थप्पड़ खिलाने का तहम्मुल नहीं पैदा कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको नेचर का हुस्न बता रहे हैं कि जो नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दो, इससे बच्चों में बर्दाश्त पैदा होती है। अगर ये सब ना हो तो आगे कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। सारे मम्मी डैडी निकलेंगे आगे जाके, फिर ना शौहर की थोड़ी सी उल्टी सीधी बर्दाश्त होगी, ना सास की बर्दाश्त होगी, और फिर सास बनने के बाद बहू की भी बर्दाश्त नहीं होगी। इनसे किसी की कोई बर्दाश्त, फिर इंडिविजुअली लाइफ गुजारेंगे, कुत्ते को बर्दाश्त करेंगे बस। ये इंसानों के साथ रहने का इनको हक नहीं होगा, समझता नहीं है बात को। तो इसलिए जो नेचुरल है उसको मेरे भाई नेचुरल में आ नहीं रहा। दो बराए मेहरबानी, ये क्या लिखा है, हमारे यहाँ जहेज का तो रिवाज नहीं है, लेकिन लड़का लड़की वालों को पैसे देता है। लेकिन अब हो रहा है कि लड़की शादी नहीं, लड़का शादी नहीं कर पाता। जैसे कि हक महर 80 तोला सोना, 80 तोला सोना हक महर है, तो जरदारी से राब्ता करो। ये भी जुल्म है यार, जहेज नहीं है लेकिन लड़के से इतना ले लेते हैं। जिन जगहों पर भी निकाह मुश्किल है वहां पर जिना आम हो जाता है, लड़कियों की उम्रें निकल जाती हैं। मुफ्ती साहब क्या इमाम के पीछे मुक्तदी समीउल्लाह पढ़ेगा? नहीं, सिर्फ रब्बना लकल हम्द पढ़ेगा मुक्तदी। रुकू और सज्दे की तस्बीह की तादाद किसी भी तरह पढ़ सकते हैं, बेहतर है ताक़त में पढ़ें। 3, 5, 7, 9, 11 बेहतर ही है। अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल मेरा ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो आजकल मसला चल रहा है कि जायज है या नहीं। क्रिप्टो करेंसी पर कई दफा मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, हमें इस पर इत्मीनान नहीं है। बहुत से लोग हम पे गन पॉइंट पे मजबूर हैं हमें कहने पर कि आप इसको प्रोमोट करें। तो भाई ये इसके आगे जो साइड इफेक्ट आने वाले हैं ना वो बहुत, और बहुत से को साइड इफेक्ट तो आ चुके हैं, फरार हो गए हैं, मुल्कों से भाग गए हैं लोगों का पैसा। ये एक हवाई करेंसी है। देखो करेंसी का बुनियादी मकसद करेंसी बराए करेंसी नहीं होता, करेंसी होती है चीजों को की खरीदो फरोख्त के लिए। अब करेंसी ही असल मकसद बन जाए तो वो उससे मईशत में तवाजुन नहीं रहता। तो मैं नहीं कह रहा कि हराम है, लेकिन जितने भी संजीदा उलमा है वो इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। एहतियात इसी में कि आप इससे अवॉइड करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि इस एकदम से जो पैसा कमाने का शौक पैदा होता है ना, ये शौक बहुत बुरा है। दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, स्ट्रगल करो, पैसा कमाने की कोशिश करो, कभी आ जाता है, कभी थोड़ा देर लग जाती है। ये एकदम से जो है ना, मैं कल से गाड़ियों में घूमना शुरू कर दूं, ये दिमाग से निकाल दो। जितना है उस पर कनात करो। कनात सबसे बड़ा मालदार वो है कि अल्लाह ने जितना उसको दिया वो ये समझे कि ये मेरे लिए बहुत है। सबसे बड़ा मालदार वो है। और अगर आपने कोशिश की ना मैं एकदम से आ जाए, पता नहीं 99% तो ये कि नहीं आएगा। और अगर आ भी गया ना तो आप डबल होने की कोशिश करोगे, फिर तो दिल वैसे का वैसे ही रहेगा, टेंशन खत्म नहीं होगी। तो जितना अल्लाह ने दिया समझो यार। मैं अपने जो हालात बताता रहता हूँ तो शो मारने के लिए थोड़ी बताता हूँ।
यही नीयत से बताता हूँ कि भाई देखो हम कितने खुश, माजी हमारा देख लो उठा के, मेरे पास तो क्या क्या होता था मेरे पास, हमने तो कभी, मेरे जहन में भी नहीं आता था कि मैं गरीब हूँ। तो मेरा लाइफ स्टाइल भी ऐसा तो लोग था, कर्जे मांगने आते थे लोग मुझसे, कर्जे मांगने आते थे लोग, तो क्योंकि हम समझते थे अपने आप को बहुत, क्योंकि हमने जरूरतें महदूद की हुई थी। मैंने ये किया हुआ था कि मेरी जरूरत 2 टाइम का खाना है, अगर 3 टाइम का मिल जाए तो वो गरीबी है, वो अय्याशी है। तो मुझे 3 टाइम का खाना हमेशा से अल्लाह ने दिया है, लिहाजा मैंने समझा कि मैं हमेशा अय्याशी करता आया। और तीसरा टाइम है नाश्ता, और नाश्ते में अंडा और पराठा मिल जाए तो मैं समझता था ये अय्याशी से भी ऊपर की चीज है, तो मुझे तो हमेशा से अंडे पराठे मिलते रहे, समझते हो। और अगर वो अंडा देसी हो, अब मैं देसी अंडे खा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कहीं नजर ना लगा दें, तो मैं समझता हूं जरदारी तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है यार। तो फिर अगर हमारे पास महीने के आखिर में बचे ना बचे तो फिर क्या टेंशन यार, हमें जब लग्जरी से भी ऊपर की लाइफ मिल रही। घर का जब मेरा तस्वुर ये है कि घर ऐसी जगह हो, धूप का इंतजाम, हवा का इंतजाम हो, बस बहुत है, चाहे किराए का हो, मेरी जरूरत तो उससे क्या हो रही है, पूरी हो रही है, बेहतरीन लग्जरी से भी ऊपर की लाइफ, समझते हो कि नहीं समझते। तो ये है। और सवारी में अगर आपके पास फटफटी सी मोटरसाइकिल है तो पैदल से बेहतर है वो, तो इसका मतलब बेहतरीन है। अगर आपके पास 1 to 5 है तो लग्जरी है, गाड़ी है तो फिर तो हटो बच्चों। और अगर आपके पास गाड़ी भी बड़ी अच्छी वाली कोरोला रखी भी आपने अच्छी करो, तो आप जरदारी कुछ भी नहीं है आपके सामने, हकीकत बता रहा हूं मैं। जरदारी तो इन बातों पे हंसेगा, जरदारी साहब बोलेंगे यार तुम्हारी क्या क्या गरीबों वाली, गरीबो कैसी बातें कर रहे हो तुम बैठ के। लेकिन भाई हम तो इसको क्या समझते हैं, मुसाफिर खाने को इतनी चीजें मिल जाएं, और हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि एक निवाले के भी हम मुस्तहिक, या तो हमने अल्लाह के लिए पूरी कुर्बानियां दी हो ना, हम कर क्या रहे, हमारे अमाल क्या है। मैं तो एक निवाला भी अल्लाह दे दे तो उसका करम है भाई। तो इसलिए जो मिल रहा है हम उसको अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा समझें। और मैं तो वैसे ही यानी यूं समझो कि अल्लाह की नेमतों के समंदर में डूबा हुआ हूं, आज से नहीं हमेशा से, आज से नहीं। आज तो लोग रीवो देख के कहते हैं अबे जाहिर है तुम नहीं डूबे हुए तो किसको, ये भी तो गरीबों की सोच है, रीवो देख के अय्याश समझना किसी को। जरदारी इसको गुर्बत समझता है, समझ रहे हो। इसलिए देखो, जेब से बेशक गरीब हो जाओ, दिल से गरीब ना हुआ को। दिल का गरीब पता है कौन होता है, वो जो किसी की गाड़ी देख के कहता है ये देखो अय्याशी हो रही है, ये क्या है, ये दिल का गरीब। और जेब का गरीब तो कोई बुरी बात नहीं, वो तो अल्लाह की तरफ से होता है। जेब का गरीब हो, दिल से मालदार हो, वो होता है जिसको जितना मिले वो समझे अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। तो आजकल जो मसला आ रहा है ना, जो दिल के गरीब मार्केट में आ रहे हैं, ये करोड़पति भी हो सकते हैं। तो दिल की गुर्बत बहुत बुरी चीज है। तो दिल में बादशाहों जैसा दिल रखो, बोलो भाई मेरी जरूरत 2 टाइम की रोटी थी, लेकिन अल्लाह ने क्या दिया है मुझे, 3 टाइम दिए। मेरी जरूरत सुबह नाश्ते में चाय भी मिल जाती तो भी काफी थी, लेकिन अल्लाह मुझे क्या खिलाता है, कभी पराठे खिलाता है, कभी एक मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही, मुझे मलाई रोजाना चाहिए होती, लेकिन मलाई मुझे डेली। ये बहुत मैं सब्र कर रहा हूँ, इस पे क्या कर रहा हूँ, ये सोच के सब्र करता हूँ कि यार अंडा भी मिल जाता है, पराठे भी मिल जाते हैं, उसको हलक में उतारने के लिए चाय भी मिल जाती है। अब एक दिन अगर मलाई का नागा हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ सब्र का सवाब हासिल करो। अब देखो ये हम लोग का क्या सवाब, यार क्या हो गया, एक दिन मलाई नहीं मिली तो कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। अब ऐसा ना हो आप मलाई के हदिये लाना शुरू कर दें। मलाई जो दूध से उतरती है ना, ऐसे गरम गरम वो होती है, इट इज कॉल्ड मलाई। फ्रिज में जाके जम गई वो मलाई नहीं है। और आजकल डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं खाओ ये चीजें, पहले मना कर रहे थे, अब कह रहे हैं खाओ। जब खुद चक्के देखा ना डॉक्टरों को मजा आया, उन्होंने कहा खाओ, पहले मना कर रहे थे। खैर तो भाई शुक्र करो, अपने किस्से सुनाना मकसद नहीं है, बताने मकसद है। हम सब अल्लाह की नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं। अपने बारे में ये ना कहा करो कि परेशान हूं, बोलो भाई इतनी नेमतें, नजर लगने का खतरा है। मैं तो अपने बारे में हमेशा से ये सोचता हूं। लोग जब मैं कहता हूं ना अपने बारे में सोचता हूं, लोग कहते हैं हजार है याशी कर रहे हो। तो भाई हम पहले भी इसी नेमतों में खुश थे। जब हमारी तनख्वाह होगी, मेरा ख्याल है 4,000 मुझे यहां से मिलते थे मस्जिद से, उसमें गुजारा कर रहा था मैं, और 10-15 वहां से मिल रहे होंगे। तो उसमें भी हमारे यही सोच थी कि अय्याशी कर रहे हैं भाई हम तो। पराठे उस वक्त भी चल रहे थे हमारे, तो हम उस वक्त भी अय्याशी कर रहे थे। 2-3 टाइम की। आप कहते हो कि विटामिन पूरे नहीं होंगे अगर ये ना मिले। और भाई गरीब का अल्लाह ने सेहत का उसूल कुछ और रखा है, अमीर की सेहत का उसूल, अमीर को सारे विटामिन चाहिए, एक चीज की भी कमी हो गई ना मरेगा वो। गरीब को किसी किस्म के विटामिन की जरूरत, मैंने गरीबों को देखा है 100-100 साल। अभी मैं गांव में गया, मैंने व्लॉग बनाया, अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। शहद लेने गया था मैं, पहाड़ों पे चढ़ के छत्ते उतारे हमने वहां से। तो वहां मैं गरीबों से मैंने इंटरव्यू लिया, अब्बा की उम्र 100 साल, अब्बा की उम्र 90 साल, खाते क्या है। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में उनके पास खाने के लिए गंदुम और बकरी का दूध और कभी कभार मुर्गी का अंडा, इन 3 चीजों के सिवा चौथी कोई चीज बोलो नहीं।
रोटी खाते हैं और बकरी का दूध पीते हैं। विटामिन सी कहाँ गया? वो तो बहुत जरूरी है ना। विटामिन सी कहाँ से मिल रहा है उनको? क्या रोटी में विटामिन सी है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या बकरी के दूध में विटामिन सी है? चुप क्यों हो गए? नहीं है। तीसरी चीज कभी कभार अंडा, चौथी कोई चीज उनकी खुराक में नहीं है। मेडिकल साइंस तो कहेगी विटामिन सी तो डेली बेसिस पे चाहिए आपको, क्वांटिटी चाहिए इतनी, उनको तो नहीं चाहिए। 90 साल 99 साल तो गरीबों, मैं नहीं कह रहा मेडिकल साइंस की रिपोर्ट गलत है, विटामिन सी चाहिए डेली, वरना मसूड़ों से खून आता है, नजला जुकाम बार बार होता है। गरीबों को नहीं होता, ठीक है ना। अल्लाह कहता है मैं तेरी रोटी, सहराई आदमी पूरी जिंदगियां सत्तू फांक के गुजार देते हैं, तो इसलिए वहां अल्लाह ताला ने उनके लिए सॉफ्टवेयर ही अलग टाइप के डाल दिए उनमें। अल्लाह मियां ने बोला तुम्हारे ये वाले सॉफ्टवेयर हैं, तुम्हें ये डॉक्टर कहते हैं इतने गिलास पानी पियो, इतने। सहाबा के दौर में या सहराओं में पानी नहीं होता। अरब लोग पानी की हिफाजत पैसे से ज्यादा किया करते थे, इतना थोड़ा पानी जीते थे फिर भी। तो जो जहां आप रहते हो ना, बॉडी अपने आप को उसी हिसाब से क्या कर लेती है, एडजस्ट कर। तो जब पैसे हैं तो विटामिन सी भी लो, कीनू माल्टे भी खाओ, लेमन भी, अनार भी। नहीं है, बोलो मेरा अल्लाह मुझे सिर्फ पराठे पे सेट कर दे, सारे मेरे विटामिन मिनरल्स किससे पूरे होंगे? पराठा तो गलत है, रोटी से। अच्छा इतना लगता है मुंह से निकलता ही पराठा है, तो रोटी पे अल्लाह सेट कर दे। इसलिए टेंशन ना लिया करो। हमारे हजरत का मैं अक्सर वाकया बताता हूँ, उनकी अहलिया बीमार थी, हजरत डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि भाई वो इनको आप फल खिलाएं, सेब अनार अंगूर ये चीजें खिलाएं। हजरत फरमाते मेरी तनख्वाह इतनी थी मैं फल खिला ही नहीं सकता था। ये मैंने खुद 2-3 दफा अपने शेख से वाकया सुना। लेकिन हजरत अपने आप को समझते क्या थे? बादशाह। तनख्वाह ये थी, इतने बड़े बादशाह के लोग, हजरत कहते हैं लोग मुझसे कर्जे मांगने आ रहे होते थे कि यार इस आदमी को भी टेंशन भी नहीं देखा हमने, तो ये तो बड़ा अच्छा, लिबास भी बड़ा अच्छा पहनते थे, तो इसको कभी टेंशन भी नहीं देखा। लिबास अच्छा इसलिए कि हर वक्त इस्त्री होता था और वो चलता कई बहुत अरसे तक वही लिबास था। तो हजरत फरमाते हैं कि जब डॉक्टर ने कहा ना इनको फल खिलाएं, हजरत फरमाते मेरे पास तो फल के पैसे थे नहीं। मैंने डॉक्टर को नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ, इतने चमचे कहाँ से लाऊंगा, एक चमचा सुबह, एक चमचा दोपहर, एक चमचा। एक गरीब डॉक्टर ने कहा ना एक चमचा सुबह खाए, एक चमचा शाम। उसने कहा इतने चमचे कहाँ से लेकर आऊंगा डॉक्टर साहब? तो अब ये नहीं कि हजरत ने कहा मैं तो गरीब, मैं तो फल नहीं खिला सकता, और फिर यूट्यूब पे, उस जमाने में यूट्यूब था नहीं, होता तो सर्च करते कितना जरूरी है विटामिन सी और आयरन और ये सेब और अंगूर और अनार, डिप्रेशन में जाते। हजरत कहते हैं मैंने सोचा भाई डॉक्टर का अपना इल्म है, लेकिन मेरे अल्लाह ने अगर मेरी बीवी के लिए फल जरूरी रखे होते तो अल्लाह मुझे फलों के पैसे देता। अल्लाह ने नहीं दिए, इसका मतलब मेरी वाइफ के लिए फलों की जरूरत नहीं, हम उसी रोटी और दाल पे गुजारा करेंगे, हम उसी पे चले। तो कमाल की बात यह कि हजरत का इंतकाल हो गया 75 साल में, 78 साल में। हजरत की अहलिया का अभी 1-2 साल पहले 99 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। फिर बाद में अल्लाह ने पैसा दिया भी, बाद में तो आ गया, लेकिन जाहिर है वो तो एक बहुत टाइम गुजरने के बाद आया ना। उस वक्त तो फलों की जरूरत पूरी नहीं हुई। और मैंने देखा है गरीब बहुत से, अपनी नानी और दादियों को देखा है, उन बेचारियों को तो फल भी उन्होंने कभी खा लिया, ठीक है, नहीं खाया तो वही। मेरी नानी जो थी ना, नानी, वो पता है क्या करती थी? वो ये करती थी कि पूरे हफ्ते का जो बचा हुआ खाना होता था ना, पूरे हफ्ते का बचा हुआ खाना, जैसे होता है ना ये बच गया तो दाल फ्रिज में रख दी, थोड़ा सा गोश्त रख दिया, वो पूरे हफ्ते का बचा हुआ खाना तलाश करती थी जाया ना हो, उसका खिचड़ा बना के खाती थी वो सारा, कोई दाल है उसमें कोई थोड़ा सा चावल आ रहा है, उधर से ये आ रहा है, उधर से ये आ रहा है, उधर से मिक्स किया, खिचड़ा बना के कि भाई जाया होने से बच जाए। माशाल्लाह उनकी भी मेरा ख्याल है 95-99 साल की उम्र तो होगी जिसमें उनकी डेथ हुई। 99 साल तो, और बड़े खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारी। मैंने तो नहीं देखा उनको कभी विटामिन सी और विटामिन ए और विटामिन बी और विटामिन डी। करें जरूर, ये भी जरूरी है, लेकिन जिसके पास पैसा है, नहीं है, बोलो अल्लाह मुझे सूखी रोटी में सारे मिनरल्स और सारे विटामिन अल्लाह पूरे करेगा। क्योंकि जो खुश होता है ना उसके सारे विटामिन पूरे होते हैं। जो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाता है वो कमबख्त कीले भी खा लेगा ना तो आयरन की कमी पूरी, लोहे के कीले भी खाएगा तो आयरन की कमी पूरी नहीं होगी उसकी। समझते हो? तो खुश रहा करो, पैसों की टेंशन ना लिया करो। फिर वही लोग कहते हैं बीवी टेंशन देती है, तो बीवी को टेंशन ना समझो, बोलो बेगम जो है यही खाना पड़ेगा भाई, मैं एकदम से पैसे वाला नहीं बन सकता, खाओ यही सूखे पापे हैं, चाय में डुबो के खाओ, लाइफ को क्या करो। फिर जब बेगम ये रिपोर्टें पेश करें ना कि देखें एक्चुअली एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए हमारी लाइफ, ये बहुत आजकल यूट्यूब से सुन के ना, देखें एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए हमारी, हमें विटामिन डी चाहिए, फिर हमें विटामिन ए चाहिए। आप बोलो आपको बेगम कुछ नहीं चाहिए, आपको ये मैं कहने वाला था एक थप्पड़ चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए, बुरी बात है। ऐसा ना लोग बिला वजह अपनी बेगमों को मारना शुरू कर दें। उनको बोलो बेगम मेरी जेब में जो कुछ है मैं उसी पे गुजारा करूंगा। और मेरे शेख का वाकया सुना दें, उनकी बेगम को भी फल चाहिए थे, उसके बगैर 99 साल चली हैं वो। तो बेगम मेरे पास पैसे होंगे मैं कंजूसी नहीं करूंगा, पैसे नहीं है तो मैं, हाँ ये नहीं कि खुद छुप छुप के कमबख्त बादाम पिस्ते खा रहा है,
मर्द। ये गलत हो जाता है। बाज मियाओं ने अपने बादाम पिस्ते छुपाए हुए होते हैं और खुद बाहर जा जाके निहारियां फोड़ रहे हैं, बेगम को कहते हैं बेगम मेरे पास तो गुजारे के लिए कुछ भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। हदीस में आता है जैसा खुद खाओ वैसा उसको खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा उसको पहनाओ। तो बेगम से बोले बेगम मेरी अल्लाह सारे विटामिन की कमी इस सूखी रोटी से पूरी करेगा इंशाल्लाह, तुम्हारी भी कमी। और ये वो बेगम में बात कर रही होती हैं जो इतनी हो चुकी होती हैं, पूरा मिनरल्स का और विटामिन का डब्बा होती हैं वो ये कह रही होती है कि एक्चुअली लाइफ कैसी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। डाइट ही नहीं होनी चाहिए, जब जाके इंसान सेट होता है। इस्लाम जो हमें सिखाया है वो डाइट को कम करो, छोड़ दो खाना पीना, शदीद भूख लगे तो थोड़ा सा खाओ बस, असल तो ये है, फिर फिटफाट रहोगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। कह रहे भाई मेरा सवाल है कि जल्दी मुझे समझ में नहीं आया, बहुत लंबा सवाल है भाई। आपके सामने से देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। हमारी वापसी ऑस्ट्रेलिया मंगल को हो रही है, अगर बुरा ना लगे तो आप मेरे बेटे के साथ एक सेल्फी ले लें। सलमान अहमद कहाँ है भाई, कहाँ है सलमान अहमद, आ जाए सेल्फी ले लें जल्दी। मुफ्ती साहब कहते हैं कि बिजनेस करो, जब पैसे ही ना हो तो बिजनेस कैसे करें। पैसे ही ना हो तो बिजनेस कैसे करें, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिनमें पैसों के बगैर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आ जाओ बेटा, दबा दें दबा दें। अब ये तजर्बेकार लोगों से पूछो कि विदाउट पैसा बिजनेस। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैसा नहीं था, आपने बिजनेस किया ना। हजरत खदीजा के पास पैसा था, अब आपको जहन में आएगा अच्छा हम भी किसी मालदार खातून से शादी कर लें, ये एक अच्छा तरीका है। आपके पास पैसा नहीं है, किसी मालदार खातून से आप शादी करें। बोले भाई मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, लेकिन सवाल पैदा होता है उसको यकीन कैसे आएगा कि आप ईमानदार हैं, तो वो फिर बहुत मुश्किल काम है। नबी के बारे में तो शुरू से मशहूर था कि आप सादिक और अमीन हैं, आप अपने बारे में मशहूर करवा दो, चैनल पे खबर चलवा दो अपने बारे में। अब आप कहोगे वो भी तो पैसे देके होगी ना, फ्री में वो भी खबर नहीं चलाएगा, अपना चैनल बना लो। मैंने बाज लोगों को मशवरा दिया, बेरोजगार थे, मैंने कहा यूट्यूब चैनल बनाओ। फिर हमने उनको चैनल बनवा के भी दिया कि चलो यार ये कुछ कमाने के काबिल बन जाए। उन्होंने कहा व्लॉग बनाऊंगा, मैंने कहा बना ले व्लॉग, बना ही नहीं रहा। 2-4 बनाए, उसके बाद मेहनत ही नहीं है ना, वो व्लॉग भी फिर वैसे ही बस उधर क्या बोलूं, वो समझ न जाए कि मेरी बात हो रही है, तो हिलते ही नहीं है। मैं हालांकि ये तो फ्री फोकट का, हमने अपने लोगों से बोला कि यार इनको बेचारा गरीब आदमी है, चैनल बना के दे दो, मेहनत करेगा। वो नहीं कर रहा मेहनत, 2-4 बनाए, वो चपली कबाब बन रहा है, ये बर्गर की दुकान है, ये फला। चल भाई ये भी दिखा दे यार, तू उनसे कमीशन ले लो बर्गर वाले से कि मैं तुझे प्रोमोट करूंगा, कमीशन चाहिए, कुछ भी कुछ तो करो, हिलो तो। 4-6 दफा बनाने के बाद फिर अब जाहिर है वही चीजें जब रिपीट होंगी। देखो मेरे भी व्लॉग का चैनल है, लेकिन मैं व्लॉगर नहीं हूं, इसलिए वो बोरियत वाली चीजें मैं डालता रहता हूं उसमें, क्योंकि मुझे उससे गरज नहीं है कि वो ऊपर जाए या नहीं जाए। मुझे तो वो एडमिन बोलते रहते हैं मुफ्ती साहब चैनल नीचे जा रहा है, कुछ तो अंडा ही दिखा दो मुर्गी का। जब ज्यादा दबाव आता है तो मैं मुर्गी अंडा देता हुआ एक वीडियो बनाता हूँ, चैनल पे डाल देता हूँ, उसमें ज्यादा व्यूज नहीं है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। देसी घी का मैंने घर में दिखा दिया, और वो वॉशिंग मशीन बार बार वजाती बयान, फिर भी लोगों, वो कपड़े धोने की मशीन नहीं थी, वो देसी घी ही के लिए खरीद, और वो नीचे सीमेंट पड़ा हुआ था, वो गोबर नहीं था, वो मजदूर की गलती है, सीमेंट को उखाड़ा नहीं उसने। चूंकि मैं प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूं, अगर मैं होता तो मैं इन सब चीजों को पहले मैं उसको सेट करता, क्योंकि मैंने तो वैसे ही घी निकाल रहा था। मैंने कहा यार लोगों को भी तरगीब हो जाए कि इस तरह भी घी निकाला जाता है, तो इसलिए हमने ऐसे घी निकाला। हमने कहा चलो यार वो टिल्लो मटल्लो भी आ गई उसमें बीच में, मूड भी उस दिन उसका ऑफ था, बच्चे को जिम्मेदारी थी ना झूला देने की, तो वो खुद ब खुद हो गया वो। लेकिन जो बाकायदा व्लॉगिंग करते हैं उनका ये तरीका नहीं है, उनको चाहिए कि वो क्या करें, उनका तो सोर्स ऑफ इनकम है, उस पर मेहनत करें, मेहनत नहीं कर रहे तो जज़ाक अलैकुम सलाम, तो वो उसका